पानी पीने से 6 महीने के मासूम बच्चे की मौत हो गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। बताया जा रहा है कि बड़ी मन्नतों से कई सालों के इंतजार के बाद बेटे का जन्म हुआ, लेकिन परिवार का आरोप है कि गंदे पानी की वजह से बच्चे की मौत हो गई। इसी परिवार की 10 साल की बच्ची की तबीयत खराब है। बताया जाता है कि पेट में संक्रमण की शिकार है वो, और परिवार गंदे पानी को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये सियाह सच है देश के सबसे स्वच्छ शहर का। मां का कहना है कि बच्चे का पेट भरने के लिए उसे दूसरा दूध भी दिया गया था। दूध आसानी से पच सके इसलिए उसे पतला करने के लिए पानी मिलाया गया, जो कि पानी दूषित था, और कहा यह जा रहा है कि इसी वजह से बच्चे की मौत। हिम्मत नहीं हारना, समझदार हो बहुत तुम, तो देना जो तो बात में बेटा, बहुत हिम्मत है बेटा, हिम्मत नहीं हारना, समझदार हो बहुत तुम, तो देना जो तो बात में बेटा, बहुत हिम्मत है बेटा। और इसी बीच तस्वीरें सामने आ रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो कि पीड़ितों से मिलते हुए, दर्द बांटते हुए, लेकिन ये एक ऐसा दर्द है जो कि कभी खत्म नहीं होगा। आप सोचिए वो परिवार जो कि इस वक्त दर्द में है, सदमे में है। कई लोग ऐसे हैं जिनका इलाज जारी है, और उन्हीं से मुलाकात करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जांच के आदेश उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। हमारे साथ इस वक्त बच्चे की मां मौजूद है, सीधे आपको इंदौर लिए चलते हैं। और बच्चे की मां इस वक्त हमारे साथ आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। मुझे मालूम है कि वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्या हुआ था, आप अगर हमारे दर्शकों को बता पाए? मैम अभी तो मैं कुछ कहने के उसमें नहीं हूँ, बट मेरा बेटा जब शांत हुआ था, 1-2 दिन पहले बीमार हुआ था, उसे उल्टी दस्त हुआ था, बुखार था। हम एक 3 पुलिया इंदौर में एक निजी अस्पताल में लेके गए थे उसके लिए। बच्चा थोड़ा सा नर्वस था, तो हम CHL अपोलो लेके गए। वहां पर बच्चे को बोल दिया कि अब नहीं है वो, अब नहीं रहा है सर। मैम अब मैं क्या बोलूं, मैं यहाँ के लिए ये दूषित पानी को दोषी मानती हूँ सर। सर अगर यहाँ का पानी अच्छा होता तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। मैडम मैं फीड कराती हूँ बच्चे को, मुझे थोड़ा सा कम आता है तो मैं दूध में पानी मिलाकर बच्चे को देती हूँ, उसके कारण ये सब हो गया मैडम। आप अपने आप को संभालिए। अगर मान लो, अगर नहीं मैं ये चीज भी कह रही हूँ, अगर मान लो कोई माँ ऊपरी दूध भी नहीं देती है, खुद का दूध भी देती है वो, तो उस दूध में भी उस बेकार चीज के तत्व तो जाते हैं ना मैडम। वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली तो बच्चे की बॉडी में जाता है ना मैम। तो बस मैं उसी चीज के लिए दोषी मानती हूँ कि इन्होंने ये सब बहुत गलत किया मैम। मैम 10 साल के बाद मेरा बेटा हुआ था, एक बेटी है। हमारा ये फ्यूचर था, हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है मैडम। मैडम हम क्या करेंगे भविष्य में? क्या 10 साल का और इंतजार करेंगे हमारा बच्चा हो? मैडम बताइए, आज कल इनका बुढ़ापा आता है तो मैडम कौन करके देगा हमारे लिए? घर की स्थिति कोई ज्यादा खास नहीं है मैम, हमारी कोई सरकारी जॉब भी नहीं है। कब तक करेंगे इनके हाथ में, कब तक चलेंगे मैम? 10 साल के काफी मन्नतों के बाद, काफी ट्रीटमेंट के बाद तो अब बेबी हुआ था मैम। हाँ, जांच के लिए कोई आता है तो पहले ही साफ सफाई कर देते हैं, ये मतलब सुराग छोड़ते ही नहीं है। आप बताइए मैम क्या करें हम? हाँ, हमारा कितना ब्राइट फ्यूचर है, आपने बताओ ये भविष्य बना दी। मैडम वो बच्चा मेरी गोद से नहीं उतरता था, खाना खाती थी गोद में रख के खाती थी मैडम। रात को वो आता है, मैं रात हो जाती है मैडम। मैडम आप बस केंद्र तक बात पहुंचाइए मैम। मैं प्लीज खुद को संभालिए। मुझे पता है कि मैं चाहे कुछ भी बोल दूं आपका दर्द कम नहीं होगा। मैडम दर्द नहीं बांट सकते। हम आपके लिए आवाज बन रहे हैं, हम आपके साथ, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते टाइम्स नाउ नवभारत आपके साथ है। और आप प्लीज अकेले मत पड़िए, हम सब हैं आपके साथ। आप प्लीज रोइए मत, प्लीज अपना ख्याल रखिए। कब आपको एहसास हुआ बच्चे की तबीयत? कुछ मैडम मेरी जगह आपका बेटा होता तो आप क्या बोलते हैं, आप ये बताइए। मैं कह रही हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, मैं कह रही हूँ। नहीं मैडम आपसे बात नहीं कर रही, बाहर जो लोग आए मैं उनसे बात कर रही हूँ मैडम जी। हमारे यहाँ किसी और का बेटा होता तब भी हमको बोलने से रोकते क्या? आपको कोई नहीं रोक रहा, आप खुल के बोलिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। बाकी लोग इधर हो जाओ भैया, आगे हो जाओ।
आप कहिए। हो जाएगी। तो ये मृतक बच्चे की माँ है और इस वक्त उनके भीतर दुख है। वहां पर हालांकि कई लोग हैं, लेकिन वो खुलकर टाइम्स नाउ नवभारत पर अपनी बात रख रही थी। एक माँ का दर्द, उसकी पीड़ा जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो माँ जो कि टाइम्स नाउ नवभारत पर ये कहती है कि जो जिम्मेदार है उस पर एक्शन हो। अब वो माँ क्या करेगी, उसका परिवार क्या करेगा? मतलब आप सोचिए कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि एक बच्चे को सिर्फ पानी की वजह से एक माँ खो रही है। इस वक्त ऐसे एक नहीं कई परिवार हैं, 8 लोगों की मौत हो चुकी है। दूषित पानी सप्लाई से कितने गुनहगार हैं, ये सवाल है। जांच होगी, दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन क्या इस माँ का दर्द कम हो सकता है क्या? पापा काम करते थे, मेरा बच्चा गोद से नहीं जाता था सर। क्या हो जाएगा? नहीं भाई, भैया बुला रहे, भैया को यहीं भिजा दीजिए ना आप। नहीं, वो मंगा रहे हैं, न्यूज वाले भैया मंगा रहे हैं, ब्लूटूथ मंगा रहे हैं न्यूज वाले। वो न्यूज वाले भैया को यहाँ पहुँचा दीजिए, न्यूज वाले भैया को यहाँ पहुँचा दीजिए। भैया आपका ब्लूटूथ दे दीजिए, आप बोलिए उनको, आप भी देंगे। एक मिनट, ये आ गए ना। मेरी बात को कट किया जा रहा, बताइए भाई। नहीं तो उन सर पापा जी, हाँ मैं पापा बस अब मैं नहीं सुनूंगी किसी की। आए हैं ठीक है, हाथ जोड़ के सब चले जाएंगे। आप जाइए बाहर पापा, मुझे किसी का गुस्से दिखाने से वो नहीं होगा। तभी हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। वो माँ है जिसने अभी अपने बच्चे को खोया, लेकिन वो कह रही है कि मुझे अपनी बात रखने नहीं दिया जा रहा है। वो कह रही है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। वहां पर सांत्वना देने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन माँ कह रही है कि मुझे सांत्वना नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। दोषियों पर एक्शन हो और ऐसे मामले दोबारा ना आए, ये बहुत जरूरी है। मकरंद मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। मकरंद, पीड़ित माँ जिसने अभी अपने बच्चे को खोया है, वो कह रही है कि मुझे अपनी बात रखने नहीं दिया जा रहा है। क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए, बिल्कुल इंदौर में जो हालात इस समय है, एक पूरा का पूरा मोहल्ला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। यहाँ पर तमाम छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, उनकी मौत हो रही है। पीने के दूषित पानी की वजह से संक्रमण फैल रहा है और लोग मर रहे हैं। और